नाज़रीन, मेरा तमाम तर सरकारी मुलाजमीन भाइयों को ये कीमती मशवरा है कि जो लोग भी अपनी रिटायरमेंट की उम्र को यानी 55 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं वो फौरी तौर पर पेंशन ले लें, क्योंकि इसी में उनकी बका है। ये जो निगरान हुकूमतें हैं, ये आपको पता है कि इनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता किसी भी तरह के फ़ैसले का। और ये जो निगरान हुकूमत इस वक्त पंजाब में बैठी हुई है, ये तहिया कर चुकी है कि ये कुछ ऐसे फ़ैसले करने जा रही है जिसका सारे का सारा नुकसान जो है वो सरकारी मुलाजमीन को होगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कुछ अर्सा कबल ये कानून बना था कि जो शख्स भी 25 साल सर्विस मुकम्मल करेगा वो रिटायरमेंट ले लेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो एहतजाज हुआ और उसके बाद फिर पंजाब में आपको पता है कि 55 साल का जो एक वो लागू हो गया कि 55 साल की उम्र तक आपको रिटायरमेंट मिलेगी, और उसके बाद बाकी सूबों में वो बहाल हो गया। लेकिन पंजाब जो है वो इस वक्त इंतहाई ज़्यादा इस हवाले से सफ़र कर रहा है कि यहाँ पर बेशुमार लोग जो हैं वो बेचारे बीमारियों में मुब्तला हैं, लेकिन क्या है कि वो 55 साल की उम्र तक नहीं पहुँचे, इसलिए वो रिटायरमेंट नहीं ले सकते। इस हवाले से नाजरीन कुछ ऐसे फ़ैसले होने जा रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ कि जिसका जो है वो सरासर नुकसान होगा। तो इससे बेहतर है कि आप अपना बाइज़्ज़त तरीके से जो भी शख्स 55 साल की उम्र तक पहुँचा है वो फौरी तौर पर रिटायरमेंट ले लें। दूसरी जानब एक अच्छी खबर जो है वो तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो इस हवाले से, अब देखिए मैं मुसलसल बात कर रहा था कि लीव इन कैशमेंट का मामला जो है वो हल नहीं हो सका और इसके लिए दोबारा से उठना भी पड़ेगा, दोबारा से एहतजाज भी करना पड़ेगा, और वही हाल हुआ। आप देखें कि मैं कल सुन रहा था जी कि तकरीबन कोई 8 बड़े इजला में इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक प्लान तरतीब दे दिया गया है। अगले महीने की 7 या 5 तारीख से गालबन जो है ये एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा, और उसके बाद नवंबर की 7 तारीख को फिर एक बार एक तारीखी धरना देने का जो है वो अगीगा और बाकी जितनी भी तंजीमें उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। नाज़रीन, ये बात मैं मुसलसल मैंने उस वक्त भी कही थी कि अगर ये लोग वहाँ पर अपना सिर्फ़ और सिर्फ जमे रहते और कायम रहते और मलिक अहमद ख़ान की बातों में ना आते तो यकीन माने कि ये लीव इन कैशमेंट के मामलात, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जानी थी, क्योंकि उस वक्त प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्टअप हो चुका था कि ये लोग किसी भी सूरत में उससे भाग नहीं सकते थे। लेकिन वही देखें हुआ कि सिर्फ़ और सिर्फ तनख्वाहों में इजाफा जो है हो गया, लेकिन वो जो लीव इन कैशमेंट देखिए ये करोड़ों रुपया है नाज़रीन, और ये करोड़ों रुपया जो है वो सीधा का सीधा पंजाब हुकूमत की जेबों में जा रहा है। आप अंदाज़ा करें कि ये जड़ांवाला का सानिया हुआ, यहाँ पर अगर किसी घर में थोड़ी सी आग लगी है, चाहे ज़्यादा आग लगी है या कहीं पर कोई नुकसान हुआ है, अच्छा कई जेनवन है वहाँ पर, मैं इस हवाले से मैंने तहकीक की है, ऐसी फैमिलीज़ हैं जो जेनवन है, लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज़ में जिनका नुकसान बिल्कुल माइनर सा, लेकिन क्या हुआ कि 20 लाख रुपया फ़ी घराना जो है अब उनको देने का फ़ैसला कर लिया गया। इसी तरह जब भी कोई ऐसा सानिया, कोई भी ऐसा किसी के साथ प्रॉब्लम आता है तो हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर पैसा देने पर तैयार हो जाती है। लेकिन नाज़रीन, ये ऐसे सानिया जो रोज़ाना लोगों के घरों में हो रहे, लोग बीमार पड़े और उनको जो है वो जिसे कहते हैं कि ऐसे भी सरकारी मुलाजमीन है जो बेचारे ड्यूटीदारी कर सकते और वो अपने क्योंकि बीमार हैं, लेकिन क्या है कि वो एक ऐसी कदगन या ऐसा एक वो जिसे कहते हैं कि उनके ऊपर बाइंडिंग लगा दी गई है कि जब तक वो 55 साल की उम्र तक नहीं पहुंचेंगे पेंशन नहीं ले सकेंगे। और उसके बाद अब ये भी मैंने कल आपको बताया था कि ये भी कानून बनने जा रहा है कि जो पेंशन को सिरे से ही ख़त्म करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो इससे पहले कि कोई ऐसा वैसा चीज़ आ जाए जिससे आप लोगों को नुकसान हो, तो बेहतर यही है कि पेंशन जो है वो आप वक्त पर अपनी जो है वो उसको फौरी तौर पर लें, ताकि ये जो हुकूमत, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो फरवरी से पहले मुमकिन नहीं है, और इलेक्शन होने तक ये हुकूमत इतने बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि फ़ैसले कर जाएगी जिसका मैं कहता हूँ कि खमियाजा जो है वो शायद वो आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी। तो बहुत शुनीद है कि जो ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत है वो इस हवाले से जो है बहुत एक्टिवली जो है वो चल रही है। आप देखें कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में सीटें जो है खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म की कोई भर्ती नहीं हो रही। अच्छा, जो लोग हो रहे हैं उनको भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर जो है वो भर्ती किया जा रहा है, ताकि जो कौमी ख़जाना है या जो एक मिसाल के तौर पर जिसको वो समझते हैं कि जी हमारा पंजाब का ख़जाना भरा रहे, अच्छा लल्लो तल्लों पे इधर उधर लगाने के लिए बेशुमार पैसा है, लेकिन क्या है कि जो बेचारा सरकारी मुलाजम जिसकी वजह से ये हमारा, मैं कहता हूँ कि अगर ये सरकारी महकमे ना हो तो यकीन माने कि आवाम बेचारी रुल जाए। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद किसी के जो है वो कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। बहरहाल इस हवाले से अब थोड़ी सी वो जो कायदीन हैं इनके यूनियन के, मैं कहता हूँ अब उनको थोड़ी सी अकल उनकी ठिकाने आई, अब वो बात मेरी को समझे होंगे कि भाई मैं क्यों पीट रहा था कि भाई लीव इन कैशमेंट
ग्रेजुएट के मामला को फौरी तौर पर देखें, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन वही हुआ आखिरकार कि अब दोबारा से फिर उन्हें जो है वो उसी एहतजाज पर आना पड़ रहा है और अब दोबारा से एक नया सिलसिला शुरू होगा। और अब देखते हैं कि इस हवाले से जो है ये कितना मुनज़्ज़म और कितना किस्म का जो है भरपूर किस्म का जो है प्रेशर बिल्डअप करने में कामयाब होते हैं। क्योंकि हुकूमतें या कोई भी जिसे कहते हैं कि सियासी हुकूमत ले लें, निगरान हुकूमत ले लें, इनको तब ही असर होना है जब आपने एहतजाज करना है और मौसर एहतजाज करना है। तो बहरहाल देखते हैं कि ये जो कायदीन है गीगा के और ये इस हवाले से क्या मैयर लेते हैं, क्या इनके जो है आने वाले दिनों में क्या चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन बहरहाल मैं आज मेरी वो बात ज़रूर सच साबित हुई है कि मैं जिस पे बार बार कह रहा था कि ये लीव इनकैशमेंट के मामलात और ये पेंशन ग्रेजुएटी के मामलात को हर सूरत में हल करवाएं और जो है, लेकिन क्या है कि वो उस वक्त जो है वो सारे वक्ती खुशी में मुब्तला थे कि हमारी तनख्वाहें बढ़ गई हैं। लेकिन अब जो है जिस तरह का पेंशन के ऊपर कट लगाने की तैयारी हो रही है, ये इंतहाई हॉरिबल बात है। तो मैं कहता हूँ कि इस हवाले से हर सूरत में मैयज़ लें, कहीं फिर देर ना हो जाए। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।